आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार के थालपोश कैसे बनाते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यहाँ पर मैंने एक थालपोश बनाने के लिए सफ़ेद रंग और रंगीन ऊन का इस्तेमाल किया है। तो यह जो थालपोश है वह बनाने के लिए मैंने प्लेन कलर्स ही लिए हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन लेते समय एक कलर लाइट तो दूसरा डार्क लेना है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। इसके लिए हमें 4 प्लाई की ऊन का इस्तेमाल करना है, साथ ही हमें 1.75 mm की सुई का इस्तेमाल करना है और हमें चाहिए कैंची। तो चलिए शुरू करते हैं यह थालपोश बनाना। यह थालपोश बनाने के लिए हमें शुरुआत में एक नॉट बना कर लेनी है, यानी कि गांठ बना कर लेनी है। इस प्रकार गांठ बन जाने के बाद इस लूप में हम सुई को डालेंगे और शुरुआत में हमें टोटल 8 चेन्स बनाकर लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चेन्स बन जाने के बाद हमारी जो शुरुआत की चेन है उसके गैप में हम सुई को डालेंगे और यह जो रिंग है वह स्लिपिंग स्टिच के साथ जोड़ लेंगे। आगे हमें एक चेन बनाना है। यह जो एक चेन है वह हमारे एक सिंगल क्रोचेट का ही काम करती है। तो आगे हम टोटल 15 सिंगल क्रोचेट इस रिंग में बनाएंगे। सिंगल क्रोचेट बनाते समय हम धागे को सुई के ऊपर से नहीं लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा एक सिंगल क्रोचेट और जो हमारी शुरुआत की चेन है वो भी हमारा सिंगल क्रोचेट ही गिना जाएगा। तो यहाँ पर 2 सिंगल क्रोचेट बन गए हैं। अब हम आगे 16 टोटल 16 सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। तो 2 बन चुके हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। यहाँ पर हमारे टोटल 16 सिंगल क्रोचेट बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, एक स्लिपिंग स्टिच के साथ जो हमने एक चेन बनाई थी वहाँ के गैप में हम यह जो हमारी रिंग है उसको जोड़ लेंगे। अब आगे का राउंड शुरू करने के लिए हमें 6 चेन्स बनाकर लेने हैं। 1 2 3। यह जो 3 चेन से शुरुआत की वह एक डबल क्रोचेट का काम करेंगी और आगे हमें वापस 3 चेन्स बनानी है। यानी कि यह जो तीसरा राउंड जब हम शुरू करेंगे तो हमें टोटल 6 चेन्स बनाने हैं। 6 चेन्स बन जाने के बाद जो हमारा अगला सिंगल क्रोचेट है उसको हम स्किप कर देंगे और उसके अगले सिंगल क्रोचेट पर ऊपर हम एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। यानी हमें 3 चेन्स आगे बनानी है डबल क्रोचेट बन जाने के बाद, और वापस एक सिंगल क्रोचेट स्किप करने के बाद हम अगले सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। यानी कि यह टोटल राउंड जो है उसमें हमें क्या करना है, एक डबल क्रोचेट बनाना है, वापस 3 चेन और एक सिंगल क्रोचेट स्किप करके अगले सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाना है। वापस आगे 3 चेन बनेंगे, 1 2 और 3। एक सिंगल क्रोचेट हमने आगे वाला स्किप कर दिया, उसके आगे वाले सिंगल क्रोचेट के ऊपर हमारा एक डबल क्रोचेट बनेगा। इस प्रकार यह राउंड हम पूरा करके लेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 चेन्स और एक डबल क्रोचेट बनाते हुए यह राउंड कंप्लीट कर लिया है। जो हमारी शुरुआत की 6 चेन्स थी उसमें से तीसरे चेन के गैप में यहाँ पर हम एक सिंगल स्लिपिंग स्टिच बनाएंगे और यह राउंड कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारे टोटल 8 गैप या फिर 8 डबल क्रोचेट होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 डबल क्रोचेट हमारे बन गए हैं। अब अगला राउंड शुरू करने के लिए हमें क्या करना है, तो पहले हम एक स्लीपिंग स्टिच बनाएंगे।
यानी कि आगे जो चेन्स का गैप है वहाँ पर हम सुई को डालेंगे और सिर्फ धागे को हम ऊपर की तरफ खींचकर यहाँ पर एक स्लीपिंग स्टिच बनाएंगे ताकि हम इस चेन्स के गैप में जा सके। अब हमें क्या करना है, एक चेन बना कर लेनी है। यह जो एक चेन है वह हमारे सिंगल क्रोचेट का काम करती है। तो यहाँ पर अब इस गैप में आगे हमें 4 सिंगल क्रोचेट बनाने हैं। देखिए 1 2 3 और 4। शुरुआत में जो हमने एक चेन बनाई थी वो भी हमारा एक सिंगल क्रोचेट ही गिना जाएगा और आगे हमने 4 सिंगल क्रोचेट बनाए हैं, यानी कि हमें हर एक चेन्स के गैप में 5 सिंगल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। बीच में हम कहीं पर भी चेन नहीं बनाएंगे, हर एक गैप में केवल हमको 5 सिंगल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। देखिए 2 3 4 और 5। यहाँ जो अगला डबल क्रोचेट है उसको हम स्किप करेंगे, उसके ऊपर हम कुछ नहीं बनाएंगे। आगे वाले चेन्स के गैप में वापस हम 5 सिंगल क्रोचेट बनाकर लेंगे। 2 3 4 और 5। अगले गैप में भी सेम ऐसे करते हुए 5-5 सिंगल क्रोचेट बनाते हुए हम यह राउंड कंप्लीट करके लेंगे। इस प्रकार यहाँ पर हमने हर एक चेन्स के गैप में 5 सिंगल क्रोचेट बनाते हुए यह राउंड कंप्लीट कर लिया है। देखिए हमने यहाँ चेन्स के गैप में 1 2 3 4 और 5 सिंगल क्रोचेट बनाए हैं। कहीं पर भी बीच में हमने चेन नहीं बनाया है और यह जो डबल क्रोचेट है उनको हमने स्किप कर दिया था। तो अब हम यह राउंड जोड़ेंगे स्लीपिंग स्टिच के साथ, इसलिए हमने जो शुरुआत में एक चेन बनाया था उसके गैप में हम सुई को डालेंगे और स्लीपिंग स्टिच के साथ यहाँ पर यह राउंड भी जोड़ लेंगे। अब आगे हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें 3 चेन्स बनानी है, 1 2 3। यह जो 3 चेन्स है वह हमारे एक डबल क्रोचेट का काम करेंगी और उसी के ऊपर हमें और 2 चेन्स बनानी है, यानी कि टोटल हम यहाँ पर 5 चेन्स बनाएंगे। यह बन जाने के बाद आगे हमें एक सिंगल क्रोचेट स्किप करके उसके अगले सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाना है। आगे वापस हम 2 चेन्स बनाएंगे, एक सिंगल क्रोचेट स्किप करेंगे और उसके अगले सिंगल क्रोचेट के ऊपर हम एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। यानी कि इस पूरे राउंड में हमें यही करना है, एक डबल क्रोचेट, आगे 2 चेन्स और बीच का एक जो सिंगल क्रोचेट है उसको हम स्किप कर देंगे। देखिए यहाँ पर 2 चेन्स बनाए, सिंगल क्रोचेट को हमने स्किप कर दिया और जो अगला सिंगल क्रोचेट है उसके ऊपरी गैप में हम डबल क्रोचेट बनाएंगे। वापस 2 चेन्स बना लिए, एक सिंगल क्रोचेट स्किप करके अगले सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बना लिया। तो ऐसे करते करते हम यह राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। तो इस पूरे राउंड में हमने एक डबल क्रोचेट और आगे 2 चेन्स बनाकर लिए हैं और बीच वाला जो सिंगल क्रोचेट है इसके पहले वाले राउंड का उसको हमने स्किप कर दिया है। तो यहाँ पर हमारा ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। जो शुरुआत में हमने 5 चेन्स बनाए थे उसके तीसरे चेन के गैप में हम एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड भी जोड़ लेंगे। तो देखिए यह कुछ इस प्रकार दिखेगा। यहाँ पर हमारे टोटल 20 यानी कि 20 डबल क्रोचेट बनेंगे और 20 गैप्स हो जाएंगे। आगे का राउंड शुरू करने के लिए हमें क्या करना है, तो हम पहले शुरुआत में 3 चेन्स बनाकर लेंगे, 1 2 और 3 चेन्स बन जाने के बाद अगला जो हमारा यह चेन्स का गैप है उसके अंदर हमको 2
डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। और आगे जो हमारा डबल क्रोचेट है उसके ऊपर हमें एक डबल क्रोचेट बनाना है। देखिए इस प्रकार जो शुरुआत में हमने 3 चेन्स बनाई थी वह भी हमारे एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। चेन्स के गैप में हमने 2 डबल क्रोचेट बनाए हैं और अगला जो हमारा डबल क्रोचेट है उसके ऊपर हमने एक डबल क्रोचेट बनाकर लिया है। देखिए वापस मैं बताती हूँ, चेन्स के गैप में हमें 2 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं, 1 और 2। यह 2 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद जो हमारा अगला डबल क्रोचेट है उसके ऊपर हम एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। तो इस प्रकार इस पूरे राउंड में हम सिर्फ डबल क्रोचेट ही बनाएंगे, चेन्स के गैप में 2 और डबल क्रोचेट के ऊपर 1। तो यहाँ पर ऐसे ही डबल क्रोचेट बनाते हुए हमें यह पूरा राउंड बनाकर लेना है। चेन्स के गैप में 2 डबल क्रोचेट और अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट। तो इस पूरे राउंड में हमने चेन्स के गैप में 2 डबल क्रोचेट और अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट, इस प्रकार यहाँ पर हमारे टोटल 60 डबल क्रोचेट तैयार हो जाएंगे। तो यह राउंड कंप्लीट करने के बाद जो शुरुआत में हमने चेन्स बनाई थी उसके ऊपरी चेन में हम एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जो है वह जोड़ लेंगे। तो यह कुछ इस प्रकार दिखेगा। अब अगला राउंड शुरू करने के लिए वापस हमें 3 चेन्स बनाकर लेनी है, 1, 2 और 3। यह जो 3 चेन्स है वह हमारी एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। अब हमें क्या करना है, तो सेम इसी गैप में हमें और एक डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। यानी कि यहाँ पर हमारे यह 2 डबल क्रोचेट एक ही गैप में तैयार हो गए। आगे हमें अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाना है। तो देखिए यहाँ अगले डबल क्रोचेट के ऊपर हम एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। वापस अगले डबल क्रोचेट के ऊपर हमें सेम गैप में 2 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। यानी कि इस पूरे राउंड में हमारा जो पैटर्न है वह 2 डबल क्रोचेट सेम गैप में, वापस अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट और उसके अगले गैप में 2 डबल क्रोचेट, 2 1 2 1 करते हुए हमें यह पूरा राउंड करके लेना है। बीच में हम कहीं पर भी चेन नहीं बनाएंगे। देखिए यहाँ पर हमने सेम गैप में 2 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं, इसलिए अब अगले डबल क्रोचेट के ऊपर हम सिंगल यानी कि एक ही डबल क्रोचेट बनाएंगे। उसके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर वापस 2 डबल क्रोचेट बन जाएंगे। 2 बनाने के बाद अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनेगा। वापस अगले डबल क्रोचेट के ऊपर 2 डबल क्रोचेट। तो इस प्रकार यह पूरा राउंड हम इसी पैटर्न में तैयार करेंगे। एक के ऊपर 2 और अगले डबल क्रोचेट के ऊपर वापस एक बन जाने के बाद 2। यहाँ पर हमारी जो गिनती है वह ठीक होनी चाहिए, यानी कि आप बराबर से चेक करते रहिए कि हमने ठीक से पैटर्न रिपीट किया है कि नहीं। देखिए इस पहले गैप में मैंने चेन्स का एक डबल क्रोचेट बनाया था, उसके आगे सेम गैप में हमने एक डबल क्रोचेट, यानी कि यहाँ पर 2 डबल क्रोचेट, अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट, फिर 2 1 2 1 2 1 2 1। अब हमें आगे इस सेम गैप में और एक बनाकर 2 डबल क्रोचेट बनाकर पूरे करने हैं। तो इसी प्रकार हम यह पूरा राउंड कंप्लीट करके लेंगे।
यहाँ पर हमने पूरे राउंड में 1 2 1 यह पैटर्न रिपीट किया है। 1 2 1 का पैटर्न, यानी कि ये देख सकते हैं आप यहाँ पर एक डबल क्रोचेट के ऊपर सेम गैप में हमने 2 डबल क्रोचेट बनाए थे। उसके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर हमने 1 बनाया था और उसके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर वापस हमने 2 डबल क्रोचेट बनाए थे। इसलिए मैंने इस पैटर्न को 1 2 1 का पैटर्न बोला है। तो यहाँ पर यह जो डबल क्रोचेट है वह टोटल 90 बन जाएंगे। यह गिनती आपको ठीक वैसे ही रखनी है। यहाँ पर टोटल हमारे 90 डबल क्रोचेट बन जाएंगे। तो यहाँ पर आखिर में हमने ये 2 बनाए थे, तो उसके अगले गैप में 1 डबल क्रोचेट बनेगा और उसके अगले गैप में वापस 2 डबल क्रोचेट बनेंगे, 1 और 2। वापस उसके अगले गैप में 1 डबल क्रोचेट बनेगा। तो इस पूरे राउंड में हमारे टोटल 90 डबल क्रोचेट होने चाहिए। जो शुरुआत में हमने 3 चेन्स बनाई थी उसके ऊपरी गैप में यहाँ पर स्लिपिंग स्टिच बनाकर हम यह जो राउंड है वह जोड़ लेंगे। देखिए, तो यहाँ पर हमारा इतना जो बीच का हिस्सा है, देखिए यह जो हमारा रुमाल है, यह बीच का हिस्सा जो है वह हमारा यहाँ पर तैयार हो गया है। अब हमें यहाँ पर हमारा दूसरा ऊन जो है वह जोड़ना है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, तो केवल धागे को हम काट कर लेंगे और जो हमारी यह लूप दिख रही है, इस लूप में से हम धागे को ऊपर की तरफ खींच लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा यह हिस्सा सफ़ेद रंग का तैयार हो चुका है। अब आगे हम दूसरा रंग जोड़ेंगे। दूसरा ऊन जोड़ने के लिए कहीं पर भी डबल क्रोचेट के ऊपर हम यह जो ऊपर का गैप है वहाँ पर मैंने सुई को डाला है और मैं केवल यह जो धागा है वह इस प्रकार ऊपर की तरफ निकालूंगी और 2-3 गांठें लगा लूँगी ताकि यह धागा निकले नहीं। जो यह टुकड़े दिख रहे हैं आपको उनके, वह जो छोर है उनको हम बाद में छुपा देंगे, वह दिखेंगे नहीं। तो इस प्रकार यहाँ पर हम गांठ बना लेंगे। 2-3 गांठें बनाने के बाद हम अगला राउंड शुरू कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमने धागे को पक्का बांध लिया है। यहाँ पर मैंने कलरफुल ऊन का इस्तेमाल किया है। आप चाहे तो कोई भी कलर कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस राउंड में हमें क्या करना है, तो पहले शुरुआत में एक चेन बनाकर लेना है। सेम जहाँ पर हमने धागे को जोड़ा है उसी गैप में मैं सुई को डाल रही हूँ और यहाँ पर शुरुआत में हमें एक चेन बनाना है। यह जो चेन है वह हमारा एक सिंगल क्रोचेट ही गिना जाएगा। अब इस पूरे राउंड में हमें क्या करना है, तो हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए आगे बढ़ना है। देखिए इस प्रकार। और जो हमने धागा जोड़ा था वह दिख रहा है, उसको हम इसी सिंगल क्रोचेट के बीच में पीछे की तरफ से देखिए इस प्रकार ले लेंगे ताकि वह दिखे नहीं। तो हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर हम एक एक सिंगल क्रोचेट बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमारे डबल क्रोचेट जो थे वह 90 थे, तो सिंगल क्रोचेट भी हमारे 90 ही बनेंगे। तो चलिए बनाते हैं हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक सिंगल क्रोचेट। तो यहाँ पर हमने इस पूरे राउंड में हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लिया है। हमारे यह जो डबल क्रोचेट थे वह 90 यानी कि 90 थे, तो हमारे यह सिंगल क्रोचेट भी उतने ही है। आपको गिनकर लेने हैं, ठीक 90 ही होने चाहिए। तो यहाँ पर हमारा यह आखिरी सिंगल क्रोचेट बन जाएगा। जो शुरुआत में हमने एक चेन बनाया था उसके गैप में हम सुई को डालेंगे और वहाँ पर एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जो है वह जोड़ लेंगे। देखिए इस प्रकार। अब इसके अगला राउंड शुरू करने के लिए हमें 3 चेन्स बनानी है। यह जो 3 चेन्स है
वह हमारी एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। और आगे पूरे इस राउंड में हमें हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। जो शुरुआत की 3 चेन्स है वह हमारा एक डबल क्रोचेट ही गिना जाएगा। तो यहाँ पर टोटल हमारे 90 डबल क्रोचेट बन जाएंगे। हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट। ऐसे बनाते हुए हमें यह पूरा राउंड करके लेना है। तो इस प्रकार यहाँ पर 90 सिंगल क्रोचेट के ऊपर हमने 90 डबल क्रोचेट बनाकर यहाँ पर यह राउंड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हमने हर एक सिंगल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाकर लिया है। आपको यह गिनती सेम ही रखनी है, 90 ही होने चाहिए। देखिए इस राउंड से हमारे 90 डबल क्रोचेट, 90 सिंगल क्रोचेट और इस राउंड में वापस 90 डबल क्रोचेट बन जाएंगे। तो यहाँ पर जो शुरुआत में 3 चेन्स बनाए थे उसके ऊपरी चेन में सुई को डालकर हम यहाँ पर एक स्लिपिंग स्टिच बनाएंगे और राउंड को जोड़ लेंगे। तो देखिए यह डिज़ाइन कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब हम यहाँ पर इन डबल क्रोचेट के ऊपर सिंगल क्रोचेट बना कर लेंगे। तो यहाँ पर भी हमें 2 1 2 1 का पैटर्न रिपीट करना है। तो यह राउंड शुरू करने के लिए पहले हम एक चेन बनाएंगे और सेम उसी गैप में एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेंगे। तो यहाँ पर हमारे सेम गैप में 2 सिंगल क्रोचेट बन गए। अब अगले डबल क्रोचेट के ऊपर वापस हम एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। अगले डबल क्रोचेट के ऊपर हम 2 सिंगल क्रोचेट बनाएंगे। यानी कि इस पूरे राउंड में हमें 2 1 2 1 का पैटर्न कंप्लीट करके लेना है। तो यहाँ पर देखिए 2 1 2 1 का पैटर्न हमें आगे बढ़ाना है। तो वापस सिंगल क्रोचेट बनाएंगे अगले डबल क्रोचेट के ऊपर के गैप में। यह ऊन जो है वह कलरफुल होने के कारण आपको कंफ्यूजन हो जाएगा, तो ठीक ध्यान से देखिए। मैंने डबल क्रोचेट के ऊपर 2 1 2 का पैटर्न करना शुरू कर दिया है। यहाँ पर 2 सिंगल क्रोचेट बनेंगे, अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट, वापस अगले डबल क्रोचेट के ऊपर 2 सिंगल क्रोचेट और उसके आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर एक, यानी कि 2 के बाद 1। इस प्रकार यहाँ पर हमने एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट, अगले डबल क्रोचेट के ऊपर 2 सिंगल क्रोचेट, यानी कि 1 आगे 2 वापस 1 फिर 2। इस प्रकार करते करते यह पूरा राउंड हमने कंप्लीट करके अब यहाँ पर हमारा पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक सिंगल क्रोचेट के बाद दूसरे अगले डबल क्रोचेट के ऊपर हमने 2 सिंगल क्रोचेट बना लिए, वापस उसके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक सिंगल क्रोचेट और यहाँ पर हमारा यह राउंड जो है कंप्लीट हो जाएगा। यह पर हमने 2 सिंगल क्रोचेट बना दिए हैं और जो हमने शुरुआत में चेन बनाया था उसमें एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर यहाँ पर हम यह राउंड जो है वह जोड़ लेंगे। देखिए इस प्रकार। तो ये हमारा राउंड कंप्लीट हो जाएगा। आगे हमें क्या करना है, तो वापस सिंगल क्रोचेट ही बनाने हैं, लेकिन क्या करेंगे देखिए। अब हमें यह राउंड शुरू करने के लिए पहले एक चेन बना कर लेना है। यह एक चेन भी हमारा एक सिंगल क्रोचेट ही गिना जाएगा। अब आगे हमें टोटल 8, यानी कि यह एक पकड़ के टोटल 9 सिंगल क्रोचेट एक के ऊपर एक बनाकर लेने हैं। तो यह हमारा पहला हो गया। अगले गैप में दूसरा, उसके अगले गैप में
तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। यहाँ पर हमने टोटल एक के ऊपर एक 9 सिंगल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। 9 सिंगल क्रोचेट बन जाने के बाद आगे हमें 2 चेन्स बनाने हैं, 1 और 2। यह 2 चेन्स बनने के बाद यहाँ पर जो हमारे 2 सिंगल क्रोचेट है उनको हम स्किप कर देंगे। देखिए इस अगले यहाँ का जो सिंगल क्रोचेट है उसके गैप के अगले 1 और 2 सिंगल क्रोचेट हम स्किप कर देंगे और उसके आगे से वापस हम टोटल एक के ऊपर एक 9 सिंगल क्रोचेट बनाकर लेंगे। तो यहाँ पर एक हो गया, यह दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां। 9 सिंगल क्रोचेट एक के ऊपर एक बन जाने के बाद आगे हमें 2 चेन्स बनाने हैं और जो अगले 2 सिंगल क्रोचेट है उनको हम स्किप कर देंगे। देखिए सिंगल क्रोचेट कैसे स्किप करने हैं यह समझने के लिए यह चेन्स जैसा जो दिख रहा है ना भाग, वह हम गिनेंगे। 1 और 2 हमने स्किप कर दिए और उसके अगले सिंगल क्रोचेट के ऊपर वापस हम सिंगल क्रोचेट बनाना शुरू कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। आगे वापस 2 चेन्स बनाएंगे और इसी प्रकार यह पूरा राउंड हम कंप्लीट करके लेंगे। यानी कि अगले 2 सिंगल क्रोचेट स्किप करेंगे, एक के ऊपर एक 9 सिंगल क्रोचेट बनेंगे और वापस आगे 2 चेन्स बनेंगी। इस प्रकार हमें यह टोटल राउंड पूरा करके लेना है। नौ सिंगल क्रोचेट के ऊपर 9 सिंगल क्रोचेट, आगे 2 चेन्स बनाते बनाते अब हम यहाँ आखिरी स्लॉट तक आ गए हैं। सिंगल क्रोचेट होने के कारण आपको यहाँ पर ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर हमारी लाइन अब कंप्लीट हो जाएगी। तो आगे के 2 सिंगल क्रोचेट हम स्किप कर देंगे, उसके अगले सिंगल क्रोचेट के ऊपर वापस हम सिंगल क्रोचेट बनाना शुरू कर देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो यहाँ पर हमारे यह सिंगल क्रोचेट बनाकर हमने ले लिए हैं। आगे 2 चेन्स बनेंगे और जो शुरुआत में हमने चैन बनाया था उसके ऊपर के वाले गैप में हम एक स्लीपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जो है वह जोड़ लेंगे। देखिए इस प्रकार। तो यहाँ पर हमारा यह बीच का हिस्सा जो है वह तैयार हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर धागे को काटेंगे और ऊपरी डिज़ाइन बनाने के लिए हम बीच में जो हमने कलर इस्तेमाल किया है उसी कलर का, उसी रंग का ऊन जो है वह जोड़कर लेंगे। तो वह ऊन हमें कहाँ पर जोड़नी है, तो चेन्स के गैप में जोड़कर लेनी है। तो देखिए यहाँ पर चेन्स का गैप है जो हमने बीच में 2-2 चेन्स बनाई थी 9-9 सिंगल क्रोचेट के बाद, तो वहाँ पर कहीं पर भी आप इस धागे को जोड़ लीजिए। यहाँ पर मैंने वाइट और कलरफुल ऊन का इस्तेमाल किया था। आप जो चाहे वह कॉन्ट्रास्ट कलर लेकर यह थालपोश बना सकती है। तो यहाँ पर चेन्स के गैप में मैंने धागे को जोड़ लिया है, 2-3 गांठें लगा ली है। अब आगे की डिज़ाइन हम शुरू करेंगे। तो अब आगे हमें क्या करना है,
तो देखिए यहाँ चेन्स के गैप में पहले अगला राउंड शुरू करने के लिए हम 3 चेन्स बनाएंगे, 1, 2 और 3। आगे हमें 2 डबल क्रोचेट सेम ही गैप में बनाकर लेने हैं, 1 और 2, यानी कि यह जो शुरुआत की 3 चेन्स है वह भी हमारा एक डबल क्रोचेट ही गिना जाएगा और आगे हमने और 2 डबल क्रोचेट बना लिए हैं सेम उसी चेन्स के गैप में। बीच में हमें वापस 2 चेन्स बनाने हैं और उसी गैप में 3 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं, जैसे कि हम शेल डिज़ाइन बनाते हैं उस प्रकार। तो देखिए यहाँ पर 2 और आखिर वाला 3, यानी कि इस चेन्स के गैप में हमने टोटल 3 डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन्स और वापस 3 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं। आगे हम क्या करेंगे तो 5 चेन्स बनाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5 चेन्स बन जाने के बाद अगला जो हमारा चेन्स का गैप है यह टोटल सिंगल क्रोचेट हम स्किप कर देंगे और अगले गैप में वापस शेल डिज़ाइन बनाएंगे, यानी कि 3 डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन्स। देखिए 3 डबल क्रोचेट, बीच में हमें 2 चेन्स बनानी है और वापस सेम उसी गैप में 3 डबल क्रोचेट बनाकर ले रहे हैं। तो ये हो गई हमारी यहाँ पर शेल की डिज़ाइन। बीच में हमें 5 चेन्स बनाने हैं, 1, 2, 3, 4 और 5 चेन्स बन जाने के बाद अगले सभी सिंगल क्रोचेट स्किप करके डायरेक्टली चेन्स के गैप में वापस हमें शेल डिज़ाइन बनानी है। तो ऐसे करते करते हम यह पूरा राउंड जो है वह कंप्लीट करके लेंगे। चेन्स के गैप में 3 डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन्स और वापस सेम गैप में 3 डबल क्रोचेट और आगे हमें बनाने हैं 5 चेन्स। तो यहाँ पर इस राउंड में हमने चेन्स के गैप में शेल डिज़ाइन यानी कि 3 डबल क्रोचेट, आगे 2 चेन्स, 3 डबल क्रोचेट हो जाने के बाद 2 चेन्स बना लिए और वापस सेम गैप में हमने 3 डबल क्रोचेट बनाकर लिए हैं, 1, 2 और 3। तो हमारा यह शेल डिज़ाइन चेन्स के गैप में तैयार हो गया। आगे हमने 5 चेन्स बना कर लिए थे, 1, 2, 3, 4 और 5। तो यहाँ पर हमारा यह राउंड जो है वह कंप्लीट हो गया है और इसी कारण अब हम क्या करेंगे तो शुरुआत में जो हमने 3 चेन्स बनाए थे उसके ऊपरी गैप में हम यहाँ पर सुई को डालेंगे और उस गैप में एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जो है वह पहले जोड़ लेंगे। देखिए एक स्लिपिंग स्टिच डालकर यहाँ पर मैंने राउंड जो है वह जोड़ लिया है। आगे हमें क्या करना है तो और एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर हमें अगले डबल क्रोचेट के ऊपर जाना है। तो देखिए और एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर हम अगले डबल क्रोचेट के ऊपर आ गए हैं। तो यहाँ पर अगला राउंड शुरू करने के लिए वापस हमें 3 चेन्स बनाने हैं, 1, 2 और 3। अब देखिए यहाँ पर हमने जो पहला डबल क्रोचेट है उसको स्किप कर दिया है, जो दूसरा डबल क्रोचेट है उसके ऊपर हमने 3 चेन्स बनाए हैं जो कि हमारा एक डबल क्रोचेट ही गिना जाएगा। तो वापस उसके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर हम एक डबल क्रोचेट बनाएंगे और जो हमारा चेन्स का गैप है उसमें हम 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 और 2। तो हमारे शेल डिज़ाइन का यह एक पार्ट तैयार हो जाएगा। शेल डिज़ाइन में बीच में हमें 2 चेन्स ही बनाने हैं, तो हमने 2 चेन्स बना लिए। वापस सेम रिवर्स में जाएंगे, चेन्स के गैप में 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2, अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट और उसके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट और जो लास्ट का डबल क्रोचेट है उसको हम स्किप कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी यह जो शेल की डिज़ाइन है वो थोड़ी बढ़ जाएगी।
ऐसे ही हर एक राउंड में हमारी शेल की डिज़ाइन जो है वो बढ़ती जाएगी। शुरुआत में हमने शेल के डिज़ाइन में 6 डबल क्रोचेट लिए थे, अब यहाँ पर हमारे 8 डबल क्रोचेट बन गए हैं। आगे हमें क्या करना है, तो शुरुआत में इसके पहले राउंड में हमने यहाँ पर 5 जो है चेन्स बना कर लिए थे। तो अब हमें क्या करना है, 1 2 चेन्स बनाएंगे। 2 चेन्स बन जाने के बाद जो हमने यह 5 चेन्स बनाए थे उसमें से जो बीच वाली चेन है वहाँ पर हमें एक सिंगल क्रोचेट बनाना है। देखिए इस प्रकार, चेन के बीच में नहीं तो उस चेन के सराउंडिंग में हमने यह बनाकर लिया है। आगे वापस हम 2 चेन्स बनाएंगे, 1 और 2। फिर हमें क्या करना है, जो हमारी अगली शेल की डिज़ाइन है उसका पहला डबल क्रोचेट हमें स्किप कर देना है और उसके आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट, अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट और चेन्स के गैप में 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2 बनाकर लेने हैं। तो यहाँ पर 4 डबल क्रोचेट बन गए। बीच में हम 2 चेन्स बनाएंगे। सेम उसी गैप में वापस हमको 2 डबल क्रोचेट बनाने हैं, 1 और 2। और फिर पहले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट और दूसरे डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट, और जो आखिरी डबल क्रोचेट है उसको हम स्किप कर देंगे। हमें वापस 2 चेन्स बनानी है। बीच में जो हमारे चेन्स है 5 चेन्स, उसमें बीच में हमें एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है। आगे वापस 2 चेन्स बनेंगी। देखिए तो यह डिज़ाइन कुछ इस प्रकार दिखेगी। आगे वापस हमने 2 चेन्स बनाए, एक डबल क्रोचेट शेल डिज़ाइन का स्किप कर दिया। अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट, उसके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट। चेन्स के गैप में हमें बनाने हैं 2 डबल क्रोचेट। बीच में हम बनाएंगे 2 चेन्स और वापस सेम चेन्स के गैप में 2 डबल क्रोचेट। फिर अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनेगा और उसके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनेगा। तो हमारी यह शेल डिज़ाइन कुछ इस प्रकार दिखेगी। आगे हमें वापस 2 चेन्स बनाने हैं। 2 चेन्स बन जाने के बाद सिंगल क्रोचेट डालकर हम यह चेन्स को जोड़ेंगे। वापस आगे 2 चेन्स बनेंगे। पहला डबल क्रोचेट शेल डिज़ाइन का हम स्किप कर देंगे और आगे शेल डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे जैसे हमने पहले बनाई है उस प्रकार। तो ऐसे करते करते हमें यह पूरा राउंड कंप्लीट करके लेना है। तो यहाँ पर हमने शेल डिज़ाइन के ऊपर शेल डिज़ाइन बनाया था। देखिए पहले शेल डिज़ाइन में हमारे 6 डबल क्रोचेट थे, लेकिन उसके ऊपर के डिज़ाइन में अब हमारे टोटल 8 डबल क्रोचेट है। यह बनाते समय हमने यहाँ का जो शेल डिज़ाइन है पहला हमारा, उसका पहला डबल क्रोचेट हमने स्किप कर दिया था। तो इस प्रकार यह शेल डिज़ाइंस बनाते बनाते अब हम आखिर में आ पहुँचे हैं। तो यहाँ पर आगे हमारे 2 चेन्स बनेंगे। 2 चेन्स बन जाने के बाद एक सिंगल क्रोचेट के साथ हम यह चेन्स को जोड़ लेंगे हमारे पहले राउंड के चेन्स के साथ। वापस हमारे 2 चेन्स बनेंगे और जो शुरुआत की हमने 3 चेन्स बनाई थी उसके ऊपरी चेन के गैप में सिंगल क्रोचेट बनाकर हम यह राउंड जो है वह जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हमारा यह जो राउंड है वह कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो आगे हमें अगला राउंड शुरू करने के लिए वापस देखिए लूप में मैंने सुई को डाल लिया है। हमें क्या करना है, तो हमेशा शेल डिज़ाइन का जो शुरुआत का यानी कि यह जो हमारा पहला डबल क्रोचेट है उसको हमें स्किप कर देना है और आखिरी वाला भी डबल क्रोचेट हमें स्किप कर देना है। तो इसीलिए और एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर हम यहाँ शेल डिज़ाइन के दूसरे डबल क्रोचेट के ऊपर आएंगे। देखिए इस प्रकार। तो हमने यह शेल डिज़ाइन का जो पहला डबल क्रोचेट था चेन्स का उसको स्किप कर दिया।
अगला राउंड शुरू करने के लिए हम 3 चेन्स बनाएंगे। हमें शेल डिज़ाइन के यहाँ डिज़ाइन का जो हमारा पैटर्न है उसको सेम ही रखना है। तो यह जो 3 चेन्स है वह भी हमारा एक डबल क्रोचेट बन गया। अगले डबल क्रोचेट के ऊपर हमें एक डबल क्रोचेट बना कर लेना है। उसके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर भी हमें एक डबल क्रोचेट बना कर लेना है और चेन्स के गैप में हम 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 और 2। देखिए यहाँ पर इस प्रकार। आगे बीच में हमें 2 चेन्स बनाने हैं और सेम उसी गैप में वापस हम 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 और 2। यह 2 डबल क्रोचेट जो है वह हमारे चेन्स के गैप में बन जाने के बाद अगला डबल क्रोचेट है उसके ऊपर हम एक डबल क्रोचेट बनाएंगे। उसके आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर भी एक डबल क्रोचेट बनेगा और उसके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर भी एक डबल क्रोचेट बनेगा। इस प्रकार यहाँ पर हमारी शेल की डिज़ाइन है उसके डबल क्रोचेट की संख्या जो है वह बढ़ती जाएगी। हमें केवल एक ही बात ध्यान में रखनी है, वह यह कि जैसे जैसे हम सिंगल यहाँ पर एक एक शेल डिज़ाइन बनाते जाएंगे वह बनाते समय हमें शुरुआत का एक डबल क्रोचेट और आखिरी एक डबल क्रोचेट स्किप कर देना है। बीच वाले जितने भी डबल क्रोचेट है उसके ऊपर हमें एक एक डबल क्रोचेट बना कर लेना है और जहाँ पर हमने 2 चेन्स बनाए थे उस गैप में हमें 2 डबल क्रोचेट, बाद में 2 चेन्स और वापस 2 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे यह जो राउंड है उसकी एक शेल डिज़ाइन तैयार हो गई है। वापस आगे हम 2 चेन्स बनाएंगे, 1 और 2, और जो हमने सिंगल क्रोचेट बनाया था यहाँ बीच में उस सिंगल क्रोचेट के ऊपर वापस हम एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे इस प्रकार। तो देखिए यहाँ पर वापस आके 2 चेन्स बनेंगी। 2 चेन्स बन जाने के बाद अगले शेल डिज़ाइन के ऊपर हमें शेल डिज़ाइन बनाना है। तो उसके लिए शुरुआत का डबल क्रोचेट हमने स्किप कर दिया। उसके अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट, उसके आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर भी एक डबल क्रोचेट और उसके आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर भी एक डबल क्रोचेट। चेन्स के गैप में 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2, बाद में 2 चेन्स और सेम उसी गैप में वापस 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2। अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सिर्फ आखिरी वाला डबल क्रोचेट जो है वह हमको स्किप कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमारे डबल क्रोचेट बन गए, आखिरी डबल क्रोचेट हमने स्किप कर दिया। वापस आगे बनेंगी हमारी 2 चेन्स, 1 और 2 चेन्स बन जाने के बाद इसके पहले राउंड में जो हमने एक सिंगल क्रोचेट बनाया था उसके ऊपर हमें वापस एक सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है। आगे वापस 2 चेन्स बनेंगी। अगली शेल डिज़ाइन का शुरुआत का एक डबल क्रोचेट हमने स्किप कर दिया। उसके आगे वाले डबल क्रोचेट के ऊपर वापस हमने शेल डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया। तो इस पूरे राउंड में हमें यही पैटर्न रिपीट करते हुए यह डिज़ाइन जो है वह कंप्लीट करके लेनी है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमने शेल के ऊपर शेल डिज़ाइन बनाते हुए अब हम यहाँ शेल डिज़ाइन के बीच में आ गए हैं। तो बीच में हमें हमेशा यहाँ चेन्स के गैप में 2 डबल क्रोचेट, बीच में 2 चेन्स और वापस सेम उसी गैप में 2 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। और अगले डबल क्रोचेट के ऊपर हम डबल क्रोचेट बनाते हुए जाएंगे।
शेल डिज़ाइन का जो आखिरी डबल क्रोचेट है उसको हमें स्किप कर देना है। देखिए इस प्रकार, यह आखिरी डबल क्रोचेट भी हमने स्किप कर दिया और पहला भी हमने स्किप कर दिया था। आगे 2 चेन्स बनाएंगे, 1 और 2। सिंगल क्रोचेट बना कर लिया था, उसके ऊपर हमें सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है। तो यहाँ पर हमने सिंगल क्रोचेट बना कर लिया, वापस आगे 2 चेन्स बना लिए और पहला डबल क्रोचेट स्किप करने के बाद अगले डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट, उसके आगे भी एक के ऊपर एक बनाते हुए हम चेन्स के गैप तक जाएंगे। चेन्स के गैप में वापस 2 डबल क्रोचेट, 1 और 2, बीच में 2 चेन्स और सेम उसी गैप में वापस 2 डबल क्रोचेट। एक और 2, आगे एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आखिरी डबल क्रोचेट हमें स्किप कर देना है। तो देखिए यहाँ पर हमने आखिरी डबल क्रोचेट जो है वह स्किप कर दिया। अब इस राउंड की यह आखिरी चेन्स हम बनाएंगे। 2 चेन्स, सिंगल क्रोचेट के ऊपर सिंगल क्रोचेट, वापस आगे 2 चेन्स और जो शुरुआत में हमने 3 चेन्स बनाए थे, 1 2 3, तो उसके ऊपरी चेन के गैप में स्लिपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जो है वह हम जोड़कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा यह जो राउंड होने के बाद यह थालपोश कुछ इस प्रकार दिखेगा। तो अगला राउंड शुरू करने के लिए हमेशा हमें यहाँ पर जो है वह पहला डबल क्रोचेट स्किप कर देना है, इसीलिए एक स्लिपिंग स्टिच डालकर हमने यह राउंड जोड़ लिया और अगले डबल क्रोचेट के ऊपर जाने के लिए हमें और एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर लेनी है। यह बन जाने के बाद वापस सेम वही पैटर्न हमें रिपीट करना है। 3 चेन्स बनाएंगे, आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर हमारा एक एक डबल क्रोचेट बनेगा। 1 2 और 3, और जो हमारा चेन्स का पहला डबल क्रोचेट है वह मिलाकर टोटल यहाँ पर 4 हो गए। बीच वाले चेन्स के गैप में हम 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे, 1 और 2, वापस 2 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद हमें 2 चेन्स बनाने हैं। सेम उसी गैप में हमारे और 2 डबल क्रोचेट बन जाएंगे। हमेशा चेन्स के गैप में हमें 2 डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और वापस 2 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। आगे हमें हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनाना है, केवल आखिरी डबल क्रोचेट हम स्किप कर देंगे। देखिए इस प्रकार। तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखेंगी तो आपके ध्यान में आएगा शुरुआत के जो पहले राउंड में हमने शेल डिज़ाइन बनाना शुरू कर दिया था, वहाँ पर हमारे 3 डबल क्रोचेट, 2 चेन्स, बाद में 3 डबल क्रोचेट थे। उसके ऊपर 3 की जगह पर हमारे 4 डबल क्रोचेट हो गए। बाद में 4 डबल क्रोचेट के ऊपर हमारे देखिए 1 2 3 4 5 डबल क्रोचेट हो गए और 5 के ऊपर अब हमारे 1 2 3 4 5 और 6 डबल क्रोचेट हो गए। तो यह शेल की डिज़ाइन जो है उसका आकार हमारा बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ऐसे ही रिपीट करते हुए हमें आगे बढ़ना है। वापस 2 चेन्स बनाएंगे, 1 2 चेन्स बन गए। स्लिपिंग सिंगल क्रोचेट के ऊपर हमें सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है जो हमने बीच में बनाकर लिया था। आगे वापस हमारी 2 चेन्स बनेंगी, 1 और 2 चेन्स बन जाने के बाद जो यह अगला शेल डिज़ाइन है उसका पहला डबल क्रोचेट हमने स्किप कर दिया। अगले हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए हम चेन्स के गैप में जाएंगे। देखिए इस प्रकार हमने एक के ऊपर एक डबल क्रोचेट बना कर लिए। चेन्स के गैप में हमारे 2 डबल क्रोचेट बनेंगे, 1 और 2,
दो डबल क्रोचेट बन जाने के बाद हमें 2 चेन्स बनानी है और सेम उसी गैप में वापस हमें 2 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। तो यहाँ पर हमारी यह शेल डिज़ाइन बन जाएगी। आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनेगा, केवल आखिरी डबल क्रोचेट के ऊपर हम डबल क्रोचेट नहीं बनाएंगे, उसको हमें स्किप कर देना है। देखिए इस प्रकार। तो यहाँ पर हमारी यह शेल डिज़ाइन की कुछ इस प्रकार दिखेगी। तो ऐसे करते करते ही हमें आगे बढ़ते जाना है और यह राउंड जो है वह कंप्लीट करके लेना है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमारे इस राउंड की यह आखिरी शेल डिज़ाइन बन रही है। चेन्स के गैप में हमेशा हमें 2 डबल क्रोचेट बनाने हैं, 2 चेन्स बनानी है और सेम उसी गैप में वापस 2 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं, 1 और 2। और आगे आखिरी डबल क्रोचेट छोड़कर बाकी सभी डबल क्रोचेट के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। जैसे जैसे हमारे राउंड्स बढ़ेंगे यहाँ पर, तो हमारा एक एक डबल क्रोचेट जो है वह बढ़ता जाएगा और शेल का आकार भी बढ़ता जाएगा। देखिए इस प्रकार यहाँ पर यह आखिरी शेल इस राउंड की तैयार हो गई है। अब हम आगे 2 चेन्स बनाएंगे, 1 और 2 चेन्स बन जाने के बाद बीच में जो हमने सिंगल क्रोचेट बनाया था उसके ऊपर एक सिंगल क्रोचेट बनाएंगे, आगे वापस 2 चेन्स बनेगी। तो यहाँ पर यह राउंड कंप्लीट हो गया है। जो शुरुआत में हमने 3 चेन्स बनाए थे उसके ऊपरी गैप में हम एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड जो है वह जोड़ लेंगे। देखिए जोड़ने के बाद हमारी डिज़ाइन जो है कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमें अब हमारा जो थ्रेड है वह चेंज करना है। इसलिए मैं केवल अब क्या करूँगी, यहाँ पर धागे को काटूँगी और लूप में से हमारे इस धागे को मैं ऊपर की तरफ खींचूँगी। देखिए इस प्रकार लूप में से मैंने सिर्फ धागे को ऊपर की तरफ खींच लिया है और गांठ लगा ली है। तो यहाँ पर अब हम वापस जो हमने यह डार्क कलर यूज़ किया है वही वापस हमें यहाँ पर इस राउंड के बाद में यूज़ करना है। तो यहाँ पर जो हमने बीच में कलरफुल धागा इस्तेमाल किया है उसका एक राउंड ऊपर बनेगा, तो इसीलिए हमें यहाँ पर धागा जोड़कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमने यह शेल डिज़ाइन बनाई थी, उसके पहले डबल क्रोचेट के ऊपर यहाँ पर हमें धागे को जोड़कर लेना है। जहाँ पर हमने यह धागा काटा था उसी गैप में यहाँ पर हम धागे को जोड़ेंगे। या फिर आप किसी भी शेल डिज़ाइन के आखिर वाले डबल क्रोचेट के ऊपर, देखिए यहाँ पर यहाँ डबल क्रोचेट के ऊपर धागे को जोड़कर ले सकती है। मैंने यहाँ पर कलरफुल धागा इस्तेमाल किया है। आप जो भी डार्क और लाइट शेड इस्तेमाल करेंगी तो उसका आप यहाँ पर इस्तेमाल करके यह डिज़ाइन कंप्लीट कर सकती है। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2-3 गांठें लगाई है। अब हम क्या करेंगे, तो इस शेल डिज़ाइन में हमें हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए चेन्स की गैप तक जाना है। तो शुरुआत में हमें 3 चेन्स बनाकर लेनी है जो कि हमारी एक डबल क्रोचेट का ही काम करेंगी। तो 1, 2 और 3 चेन्स हमने बना लिए। 3 चेन्स बन जाने के बाद अगले हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर हमें एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए आगे बढ़ना है। देखिए यहाँ पर हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनेगा।
अब हम डबल क्रोचेट बनाते हुए चेन्स के गैप तक आ पहुँचे हैं। तो वहाँ पर हमारा पैटर्न सेम ही रहेगा। चेन्स के गैप में हमारे 2 डबल क्रोचेट बनेंगे, 1 और 2। आगे हमारी 2 चेन्स बनेगी, 1 और 2। 2 चेन्स बन जाने के बाद सेम उसी गैप में हमें वापस 2 डबल क्रोचेट बनाकर लेने हैं। देखिए, 1 और 2। यह 2 डबल क्रोचेट बन जाने के बाद हमें इस पूरे शेल के आधे हिस्से में जितने डबल क्रोचेट है उस हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए आगे बढ़ना है। देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 और आखिरी डबल क्रोचेट के ऊपर भी हमें डबल क्रोचेट बनाकर लेना है। यानी कि जो वाइट रंग के हमने शेल्स बनाए थे उसमें हमने शुरुआत का और आखिरी डबल क्रोचेट स्किप कर दिया था, लेकिन जब हम हमारा डार्क या फिर जो आपने कॉन्ट्रास्ट लिया है बीच में यह राउंड बनाए थे, वह शेल जब हम बनाएंगे तो हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट हमारा बन जाएगा। आगे सेम उसी प्रकार हमें 2 चेन्स बनानी है, 1 और 2। स्लीपिंग सिंगल क्रोचेट के ऊपर हमें सिंगल क्रोचेट बनाकर लेना है, जैसे कि हमने शुरुआत में भी बनाया था। वापस हम 2 चेन बनाएंगे, 1 और 2, और हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर अगले शेल डिज़ाइन में डबल क्रोचेट बनाते हुए बीच में चेन्स के गैप में जाएंगे। यहाँ पर हमें कोई भी डबल क्रोचेट स्किप नहीं करना है। हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाते हुए चेन्स के गैप तक जाना है। देखिए, यहाँ पर हम चेन्स के गैप में आ गए। तो चेन्स के गैप में हमारे 2 डबल क्रोचेट बनेंगे, 1 और 2। बीच में 2 चेन्स बनेंगी, 1, 2। वापस सेम गैप में 2 डबल क्रोचेट बनाएंगे, एक बन गया, यह दूसरा, और आगे हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक डबल क्रोचेट बनना शुरू करेंगे। देखिए यहाँ पर, तो यह जो शेल की डिज़ाइन है कुछ इस प्रकार दिखेगी। यही पैटर्न रिपीट करते करते हम यह पूरा राउंड अब तैयार करके लेंगे। तो यहाँ पर हमारा यह राउंड भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हमने हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट बनाया है, कहीं पर भी हमने डबल क्रोचेट स्किप नहीं किया है। तो देखिए, यहाँ पर हमारी ये शेल जो है वह सबसे बड़ी हो जाएगी। हर एक डबल क्रोचेट के ऊपर एक एक डबल क्रोचेट, और बीच में हमेशा की तरह 2 डबल क्रोचेट, 2 चेन्स और 2 डबल क्रोचेट। तो यहाँ पर हमारा यह राउंड कंप्लीट हो जाएगा। आगे 2 चेन्स बना लिए, जहाँ पर हमने एक सिंगल क्रोचेट बनाया था उसके ऊपर सिंगल क्रोचेट बनाकर हमने यह 2 चेन्स इसी के साथ जोड़ लिए। आगे वापस 2 चेन्स बनाएंगे, और जो शुरुआत की हमारी 3 चेन्स थी उसके ऊपरी चेन में एक स्लिपिंग स्टिच बनाकर यह राउंड हम जोड़ लेंगे। तो देखिए, यहाँ पर हमारी यह जो टेबल टॉप की डिज़ाइन है वह कुछ इस प्रकार दिखेगी। अब हमें आगे यह धागा जो है वह काट कर लेना है। लूप में से धागे को ऊपर की तरफ सिर्फ खींच लिया और यहाँ पर गांठ बना ली। देखिए, इस प्रकार।